हमने उर्दू में शना का एक्सेंट मिला लिया है, जो कि इंतहाई नफीस, बिल्कुल फारसी की तरह। अली क्या कहती हो ली? दिमाग शॉर्ट नहीं कराओ अच्छा मेरा। जीप से पिस्टल निकाल के लाशें बिछाऊंगी इधर में। तो जब आप पैड ले लेते हैं, सबसे पहले उसको एक ब्राउन लिफाफे में डाला जाता है, फिर उस पर बॉब वायर लगाई जाती है और 2 फौजी तैनात किए जाते हैं। मेरा ताल्लुक़ गिलगित से है और मैं 5 साल पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ। इस्लामाबाद में एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि गिलगित में लोग अच्छे हैं। आप सबको तो पता ही होगा गिलगित कहाँ है। बाकी पाकिस्तान की तरह भी हमारी उर्दू बहुत कमज़ोर है, लेकिन हमें सीखनी पड़ती है, वो हमारी मजबूरी है। तो वी हैव कम अप विद एन एक्सीलेंट सोल्यूशन। हमने उर्दू में शना का एक्सेंट मिला लिया है, जो कि इंतहाई नफीस, बिल्कुल फारसी की तरह। अली क्या करती हो ली? किधर जाती हो ली? क्लास में नहीं आती हो? सर बुलाता है, आ जाओ ना। पजू की चाय पीती हो? इतना पार्ट किसको दिखाती हो? खुद को ऐश्वर्या राय समझी हो क्या? अला तुम इसे क्या देखते हो मेरी तरफ? कभी कोई मिलीली लड़की नहीं देखी है? दिमाग शॉर्ट नहीं कराओ अच्छा मेरा। जीप से पिस्टल निकाल के लाशें बिछाऊंगी इधर में। अपने बुबा को बताया ना तो तुम्हें खश करेगा आके। That's our way of reverse colonization. Other than being a Gilgiti, I'm a woman. अभी तक कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ इस बात का मुझे। Being a woman, मुझे periods होते हैं। Surprising, right? Most men don't know that. Most straight men don't know that. अगर आपको पीरियड्स होते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं। एक तो गांव की औरतों की तरह किसी रेत के टीले पे बैठ जाओ, या कोई गंदी सी टाकी पहन लो, या शहर की औरतों की तरह डी वॉटसन और शाहीन जाके ड्रग डीलर्स की तरह पैड ख़रीदो। पैड्स हैं, पहले तो सब आपको जज कर रहे होंगे। पैड्स, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर बहुत मुश्किल से वो आपको बताएंगे हाँ अपर लेफ़्ट कॉर्नर में। जो अपर लेफ़्ट कॉर्नर होता है वो सबसे तारीख एक कॉर्नर होता है, सुनसान अंधेरा। वो डेजिग्नेटेड होता है अश्लील चीज़ों के लिए, जैसे कि ब्राज एंड पैंटीज़। एक और अश्लील चीज़ वहाँ रखी जाती है जो कि रात को इस्तेमाल की जाती है। समझ तो गए होंगे आप। इसको सबसे छुपा के रखा जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि औरतों का भी जिस्म है। तो जब आप पैड ले लेते हैं, सबसे पहले उसको एक ब्राउन लिफाफे में डाला जाता है। उस ब्राउन लिफाफे को एक शॉपर में डाला जाता है। उस शॉपर को एक ब्लैक शॉपर में डाला जाता है ताकि नज़र ही ना आए। उसको 3 बार गांठ बांधी जाती है, फिर उस पर बॉब वायर लगाई जाती है और 2 फौजी तैनात किए जाते हैं। उनका यही मिशन होता है, कोई इस पे नज़र लगाए तो हम इसको जहन्नुम रसीद कर दें। किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। वो कैमरामैन की कैमराज की नज़र से बचा के उसको ले जाया जाता है कि जानलेवा चीज़ किसी को नज़र ना आ जाए, और उसको ग्रोसरी बैग के सबसे आखिर में ठूस दिया जाता है। अगर आपके पास ग्रोसरी बैग नहीं है तो उसको आपको अपनी बगल में घुसाना पड़ता है और छुपा के घर ले जाना पड़ता है। ये रोज़ अफसोस होता है मुझे कि काश मैं मर्द होती। अगर पैड्स आपके घर तक पहुंच गए हैं तो ख़वातीन को तो ज़ाहिर पता होगा, उनके अंदर एक मोटिवेशन कोट होता है पैड्स के अंदर। सो यू आर ब्लीडिंग और आप इस जंग में ज़ख्मी होकर आ गए हैं, जो आपने अभी
शाहीन केमिस्ट पे लड़ी है। You open your pad just to get a little comfort और उस पे लिखा हुआ है think positive, be positive. There's a literal genocide going inside my pants. And PNG wants me to think positive. कुछ कोट्स ऐसे होते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। Imagine Qasim Ali Shah screaming at your vagina like a dry, itchy pad that sticks to your pubic hair, motivating you by pulling that one hair. ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। Also, why not imagine Sahil Nadeem? Doesn't stick, doesn't absorb, and leaks in his accent. पीरियड्स में पानी पीना चाहिए, पीरियड्स में वारा पीना चाहिए। हमारी बच्चियाँ तो होती ही जाहिल हैं, हमें मैंस प्लेनिंग करनी चाहिए। पैड्स में वैरायटी बहुत होती है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स स्टिल नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर एडल्ट मैन टू नॉट अंडरस्टैंड द साइजेस ऑफ द पैड्स, बिकॉज ऑल दे डू इज़ कंपेयर साइजेस। टैम्पॉन्स का तो पता ही होगा आपको। There are these dry, dusty, 3-inch long, almost expired cotton body hanging by a thread that you have to insert inside your vagina. जैसे कि Tampax, lead-based product है, overnight absorption, slow and cancerous, exactly like Khalilur Rahman, रातों का शहजादा. There's one product that's my absolute favorite, and it's a panty liner. Panty liner is not necessarily used for periods, but it's used for other reproductive discharge. It's really small, doesn't have any wings, sticks to the topic, easy to remove, kind of like Hamid Safi. So Hamid Safi is an 18-year-old privileged boy who motivates poor people how to live a rich life. They call him Fakhre Pakistan. Sure, why not? Andrew Tate को कैसे मैं भूल सकती हूँ? Islamabadi boys love Andrew Tate. Andrew Tate is like Always. We all know what Always is, right? Famous, influential, a social media sensation, nice ads, nice abs, makes great money, creates toxicity, damages the nervous system, traffics children, invests in weaponry, and completely denies it. मेरे ज़हन में बहुत अजीब और गरीब चीज़ें आती रहती हैं जैसे कि ये, what if pads were inspired by countries? For example, China wouldn't let you breathe more than once. Pads in the USA would fund your underwear to start a war and ban reproductive rights. Canadian pads would be just like the American pads, but really polite about it. Please और thank you बोल के indigenous लोगों को निकाल देंगे. Saudi pads would be oil-based, restrict mobility for women, create unnecessary fire hazards. Indian pads would be like, don't tell anybody, we are bleeding, don't tell Pakistan. But we definitely should import pads from the UK. They are super long lasting. They only suck your blood for 300 years. They last at least 2 wars. War के बाद कख नहीं बचता, but your privates still serve the queen for another 100 years. Great trade for spices, y'all. But I always wonder, the irony of patriarchy is कि जब नासा ने अपनी first female astronaut को space भेजा पहली बार, they sent 100 tampons with her for just 1 week. Imagine that board meeting. A group of men, probably 20 men,
scientists, more than 10 years of experience and expertise and education, deciding that a woman should have 100 tampons for 1 week? नासा का ये हाल है तो नस से क्या गिला करना। वेंडिंग मशीन में रखे हुए टैम्पॉन्स पीरियड से ज़्यादा जॉइंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। They roll it with it. आप समझ रहे होंगे कि ये फेमिनिस्ट है, हर वक्त पैड्स के बारे में बात करती है, हर वक्त पैड्स को क्रिटिसाइज़ करती है। ऐसा नहीं है, मैं पैम्पर्स को भी क्रिटिसाइज़ करती हूँ। अगर आपको पता नहीं है कि व्हाट पैड्स फील लाइक व्हेन यू आर वेयरिंग देम, लेट मी टेक यू डाउन टू मेमोरी लेन। डू यू गाइज रिमेंबर वेयरिंग पैम्पर्स? इट्स लाइक दैट soggy gel that sticks with you and goes on for 6 hours and gives you severe rash. Pads are 10 times worse. हर माँ की पसंद Pampers have been questioned for their toxicity and quality control. तो अगर आप चाहते हैं आपके बेटे को मर्दाना कमज़ोरी ना हो और उसको मजबूरन दाल का इस्तेमाल न करना पड़े, काली दाल का इस्तेमाल न करना पड़े, तो आप उसको पैम्पर्स ना बनाएं। Which makes me wonder, were the extremists right? क्या ये यहूदी साजिश है? क्या PNG और यूनिलीवर चाहते हैं कि हमारे मर्दों को कमज़ोरियाँ हों? कमज़ोर मर्दों से मुझे याद आया, what happened to the plus size moms on Pampers ads? Where did all the plus size moms go? ये कैसी माएँ हैं जो बच्चा पैदा करने के बाद भी 45 kgs की हैं और उनके 6 माह के बच्चे का वज़न उनसे ज़्यादा है? I'm not a mom, but I'm plus size and we're totally worth it. आप लोग सोच रहे होंगे ये सेट काफ़ी क्रिटिकल और सीरियस हो गया है। तो हाँ, ये मैंने अपने पीरियड्स में लिखा था।